अल अजीजिया रेफरेंस की समात नवाज शरीफ का बतौर मुल्जिम बयान कलमबंद रोस्टम पर आकर जज्बाती हो गए। बैरूने मुल्क शौक से नहीं गए, हमें धक्के देकर निकाला गया। वहां कारोबार ना करते तो भीख मांगते। बच्चों ने अगर मुझे पैसे भेज दिए तो कौन सा उजूबा हो गया। खुद सियासत में था इसलिए फुर्सत नहीं मिली। नवाज शरीफ का जज से मुकालमा। नैब प्रोसिक्यूटर बोले मामला कारोबार करने का नहीं, केस करने का है, कैसे करने का है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल करने की मुद्दत में मजीद 3 हफ्ते की तौसी कर दी। सालेह मॉडल टाउन में इंसाफ की जानिब नया कदम। नई जीआईटी बनाने की दरखास्त पर चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। 5 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। दीगर सूबों की नुमाइंदगी भी होगी। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा तैयारी के लिए वक्त चाहिए। अदालत ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया गुफ्तगू में ताहिरुल कादरी बोले अदालत से मुकम्मल इंसाफ की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का अहम इजलास। तमाम वज़राए आला और विफाक़ी काबीना की शिरकत। सिंध को पानी की तकसीम पर एतराज़। बलोचिस्तान को पानी की कम फराहमी का शिकवा। हारिल मुनाफा की खैबर पख्तूनख्वा को अदायगी समेत दीगर उमूर पर भी गौर। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान मुखालिफ हर्जा सराई पर कौमी क़यादत का सख्त रद्द अमल। अमरीकी सदर का बयान उनके लिए सबक है जो 9/11 के बाद अमरीका को खुश करने में लगे रहे। शीरी मजारी का ट्वीट। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी बोले पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी जंग अपनी सरजमीन पर लड़ी। हमने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं, बहुत कर लिया, अब आपकी बारी। कराची की खूबसूरती बहाल होने लगी। एम्प्रेस और रेनबो मार्केट के बाद आराम बाग और लाइट हाउस बाजार में तजावुजात का सफाया। केएमसी की टीम भारी मशीनरी लेकर तजावुजात गिराने में मसरूफ। 300 के करीब दुकानों पर बुलडोजर चलेंगे। दुकानदारों की जानिब से ऑपरेशन रोकने के लिए मुदाखलत। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। परवेज मुशर्रफ का बतौर मुल्जिम बयान रिकॉर्ड करने के लिए कमीशन तश्कील देने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्जिम की वतन वापसी से मुताल्लिक सफरी तफसीलात तलब कर ली। बेहतर है आप दुबई जाएं और परवेज मुशर्रफ को साथ लेकर आएं। अदालत मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेगी। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क। समाअत दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग का हमेशा मुअस्सर जवाब दिया। DGISPR की गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और हजारा के सहाफियों के वफ्द से गुफ्तगू। पाक फौज के तहत तरक्याती मंसूबों और सिक्योरिटी सूरत हाल से भी आगाह किया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में बर्मिंघम से सालाना जुलूस घमकुल शरीफ मस्जिद स्मॉल हेथ पार्क से बरामद हुआ। लोगों की बड़ी तादाद शरीक। ऑस्ट्रेलिया में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुनक़्क़िद की गई। शुरका का हज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार। सरकार की आमद मरहबा। जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए मुल्क भर में मजहबी जोश व खरोश। गली गली मेलाद की महाफिल में दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद। घर, गलियों और बाजारों को झंडियों और लाइट समेत दीगर अशिया से सजा दिया गया।
जर्मनी के शहर कोलोन में भाप, गैस और कोयलों से चलने वाली गाड़ियों का आलमी मेला, दुनिया भर से शायकीन मेले में शरीक। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू। वस्ती लंदन बरक़ी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सज गया बाजार, तारीखी इमारतें जगमग करने लगी। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर सयाहों का तांता बंध गया। चीन में आलमी सर्कस मेला सज गया। दुनिया भर से आए मस्खरों, बाजीगरों और करतबबाजों की शानदार परफॉर्मेंस देखने वालों की सांसें थम जाएं। 25 टीमों के कमालात का मेला 23 नवंबर तक जारी रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारक और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। सबसे पहले आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सानिया मॉडल टाउन पर नई JIT बनाने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। बेंच 5 दिसंबर से इस्लामाबाद में केस की समाअत करेगा। लाहौर से शकील सईद की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में सानेहा मॉडल टाउन केस में नई JIT बनाने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेंच में दीगर सूबों की नुमाइंदगी भी होगी। अवामी तहरीक के कायद ताहिरुल कादरी ने नुक्ता उठाया कि साबिक IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद हमारा केस जीरो पर आ गया। इस्तगासा में मुल्जिम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह समेत 139 अफराद को नोटिस जारी किए गए। DG नैब ने अदालत को बताया कि शहबाज शरीफ पेश नहीं होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गंडापुर का कहना था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह के वकला ने तैयारी के लिए वक्त मांगा है। कानूनी जंग करने के लिए पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक मिनहाजुल कुरान के वर्कर्स सारी जिंदगी भी अगर सर्फ करनी पड़ी तो हम लोग इस्तेकामत के साथ इस स्ट्रगल को आगे लेके, इस जद्दोजहद को आगे लेके चलेंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी समेत अवामी तहरीक की लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंची। कारकुनों ने शदीद नारेबाजी भी की। जवाब दो, खून का हिसाब दो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे। कैमरामैन ताहिर खोकर और साथी रिपोर्टर सुहेब शाहिद के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़ लाहौर। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए सिख यात्रियों का जत्था पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर PIA की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान। बाबा गुरु नानक की 549वीं जन्मदिन की मजहबी रसूमात में शिरकत के लिए सिख यात्रियों का जुत्था धर्मेंद्री सिंह की क़यादत में लंदन हीथ्रो से लाहौर के लिए रवाना हुआ। सिख यात्रियों का कहना था, हमें बड़ी खुशी है, बाबा जी की जन्मदिन की रसूमात में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। अपने क़याम के दौरान पंजाब के गुरुद्वारों में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजामात किए जाते हैं और पाकिस्तानियों की जानिब से भी ढेरों प्यार मिलता है। हमें महसूस ही नहीं होता हम दियारे गैर में मौजूद हैं। सिखों के रहनुमाओं ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर बॉर्डर खोलने के फैसले को सराहते हुए कहा कि भारत को भी ऐसे ही मुस्बत रवैये का मुजाहरा करना चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जामे हिंद ईरान के दौरे पर रवाना हो गए। ईरान में कैद ईरानी नयाद बरतानवी खातून ज़िगारी रेडक्लिफ की रिहाई की अपील करेंगी। ये रिपोर्ट देखिए।
वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट अपने दौरे के दौरान ईरानी निज़ाद बरतानवी शहरी नाज़नीन रेडक्लिफ की रिहाई की अपील करेंगे। इसके साथ ही वो दोहरी शहरियत वाले दूसरे बरतानवी शहरियों को सफारती इस्तिस्ना देने की बात भी करेंगे। जेरेमी हंट का कहना था कि इनका असल मकसद ईरान में कैद बरतानवी शहरियों की रिहाई है जो अरसे दराज से अपने खानदानों से दूर हैं। नाज़नीन को 2016 में जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। बरतानवी हुकूमत हर साल 5.8 बिलियन पाउंड विरासती टैक्स की मद में इकट्ठा करती है। वसीयतनामा ना बनाने की सूरत में औसतन हर शहरी अपनी जायदाद में से 1 मिलियन पाउंड तक हुकूमत को विरासती टैक्स के तौर पर अदा करता है। बरतानवी कानून में वसीयत की क्या कानूनी हैसियत है और ये किन हालात में ज़रूरी है, जानते हैं बरतानिया की मारूफ विल रिटर्न तस्नीम असलम से, जो इस वक्त ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान के साथ लंदन में मौजूद है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में बरतानिया की मरूफ विल राइटर तहसीन असलम साहिबा मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ टीवीज़ पर शोज़ भी करती हैं। इसके अलावा बरतानिया भर से जब भी लोगों ने विल बनानी होती है तो वो लीगल एडवाइस के लिए, विल की लीगल एडवाइस के लिए वो तस्नीम असलम का ही नाम आता है। तो इनसे पूछते हैं कि विल के बारे में कि इस बरतानिया के अंदर क्या इसकी लीगैलिटी क्या है, ये क्यों ज़रूरी होती है विल बनाना। जी बहुत बहुत शुक्रिया अवान साहब। इस कंट्री के अंदर अगर आपने विल खुद नहीं बनाया हुआ तो गवर्नमेंट ने आपके लिए बना के रखा हुआ है, और ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ने जो बनाया हुआ है वो गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए होगा। आप जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर हर साल गवर्नमेंट 5.8 बिलियन पाउंड्स सिर्फ इनहेरिटेंस टैक्स में जमा करते हैं, और वो इसलिए कि हमारे जैसे लोगों ने अपना वसीयतनामा एक तो नहीं बनाया हुआ और प्रॉपर टैक्स प्लानिंग नहीं की हुई। हमारी कम्युनिटी में 95% लोगों ने वसीयतनामा तक नहीं बनाया हुआ, मगर हमारी जायदाद ऑन एवरेज इज़ अबाउट 3 मिलियन, जिसके ऊपर 3 मिलियन के ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स काटा जाता है। जब किसी का डेथ होता है 940,000 पाउंड्स, तकरीबन 1 मिलियन तो टैक्स में ही चला जाता है। तो इसलिए विल बनाना, अपने ट्रस्ट्स बनाना, अपनी जायदाद की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये एक पाकिस्तान में तो हम ज़ाहिर है इसको कहते हैं कि कोई भी शख्स अगर बीमार है तो वसीयत कर जाता है घर वालों के लिए। क्या इस कंट्री के अंदर ये भी ऐसे ही होता है कि जब कोई बीमार हो तो वो विल या वसीयत करता है, या कि बाई लॉ कोई एज है कि आपको उसके बाद जो है ये करनी ही पड़ती है वसीयत? अवान साहब, कैसे कोई कह सकता है कि बीमार होना है फिर ही हमारा डेथ होगा? अचानक भी हो सकता है, अचानक हार्ट अटैक हो सकता है। अच्छे भले लोग होते हैं, चलते फिरते एक्सीडेंट होता है, मर जाते हैं। अच्छे भले लोग होते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, ये कोई पता नहीं होता। बेसिकली आपकी जायदाद अगर 3000 पाउंड से ज़्यादा है, 3000 पाउंड, 3 लाख नहीं 3000 पाउंड से ज़्यादा है, तो आपको वसीयतनामा बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आपका डेथ होता है, अगर आपने वसीयतनामा बनाया या नहीं बनाया, आपकी सारी जायदाद फ्रीज हो जाती है और प्रोबेट होता है, विच इज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पर अगर आपकी जायदाद इनहेरिटेंस टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उसके ऊपर फिर टैक्स देना पड़ेगा। इनहेरिटेंस टैक्स जो गवर्नमेंट 40% चार्ज करते हैं, आपकी जायदाद का 40% हिस्सा गायब हो जाता है। इसलिए मैं हमारी कम्युनिटी से गुजारिश है कि ये आप टीवी पर शोज़ भी करती है, इसके अलावा बड़ी बड़ी दूर से हमने देखा लोग आपके पास वसीयत की और विल की एडवाइस लेने के लिए आते हैं जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोस्टली, अगर आप बुरा ना बनाएं, मोस्टली किस किस्म की विल ज़्यादा तैयार होती है? मैं आपको बताऊं कि आजकल तो बेसिक वसीयतनामा का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं हल होता। अब जो 99% हमारे क्लाइंट्स बनाते हैं वो ट्रस्ट्स के ज़रिए ट्रस्ट बनते हैं, और उस जब ट्रस्ट में जायदाद हो तभी हम गारंटी कर सकते हैं कि उन्हीं लोगों को मिलेगी जायदाद जिनको हम देना चाहते हैं। वैसे वसीयतनामे के साथ तो कोई गारंटी नहीं होता कि किसको जाएगी जायदाद। कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ।
बरतानिया में एक और चाकू जनी की वारदात। शिमाली लंदन में एक लड़ाई के दौरान 4 अफराद चाकुओं के वार से जख्मी हो गए। शिमाली लंदन में फ्रेयर्स रोड पर 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में शुरू होने वाली लड़ाई खूनी तसादुम में बदल गई। एक शख्स ने चाकू के वार करके 4 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने वकूए से दोनों गाड़ियों को जब्त करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। ताहम इस सिलसिले में ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। बरतानिया में जराइम की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा, कानून नाफिज करने वाले भी शिकार होने लगे हैं। जनूबी लंदन में पुलिस एहलकारों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उधर बर्मिंघम में भी मुश्तइल अफराद के हमले में नौजवान शदीद जख्मी हो गया। बरतानिया भर में जराइम की शरह में इजाफा होता जा रहा है। कत्लो गारत गरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुज़िश्ता साल मुल्क भर में 122 अफराद को कत्ल किया गया। लंदन में एक नौजवान ने खातून समेत 2 पुलिस अफसरान को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़े की CCTV फुटेज भी जारी कर दी गई। इधर बर्मिंघम में तशद्दुद का एक वाक़या पेश आया, जहाँ सिटी सेंटर में लुटेरों ने एक राहगीर पर न सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि इससे कीमती सामान भी छीन लिया। जख्मी राहगीर की शनाख्त 30 साला नौजवान के तौर पर की गई है, जिसकी हालत अस्पताल में तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। क्रिसमस के मौके पर दहशतगर्दी का खतरा। बरतानवी पुलिस ने अवाम को होशियार रहने की हिदायत की है। तफसीलात के मुताबिक जूं क्रिसमस करीब आ रहा है, बाजारों में रश बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने किसी भी दहशतगर्दी के हमले का इम्कान के पेश नज़र अवाम को मोहतात रहने की हिदायत की है। इस हवाले से बाजारों में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जा रही है, जिनमें सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार भी शामिल होंगे। वॉल्सल की आयशा मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर में सीरत कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकाद किया गया। उलमाए कराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। तफसीलात इरफान अहमद फराज की इस रिपोर्ट में। वॉल्सल की आयशा मस्जिद इस्लामिक सेंटर में सीरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मर्द व ख़वातीन के अलावा बच्चे भी शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी मुफ्ती अब्दुल मजीद नदीम और डायरेक्टर मार्क फील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन डॉक्टर जाहिद परवेज थे। दीगर शुरकाम में हाफिज मोहम्मद सईद, तनवीर अकमल, ज़ियाउल हक चौधरी, शमीम अहमद शामिल थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने सीरतुल नबी पर रोशनी डाली। इनका कहना था कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में अंधेरे खत्म करके रोशनी में बदलने के लिए भेजा। हमारा मकसद मुस्लिम कम्युनिटी को सीरतुल नबी को समझने की तरफ माइल किया जाए। माशाअल्लाह ये एक अच्छा मैसेज गया है, ख़ासकर नौजवानों को। अभी मैं नौजवानों से बात कर रहा था तो बहुत अच्छा मैसेज गया है नौजवानों को। और हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी ज़िंदगी को समझने में वो कह रहे हैं कि बहुत मदद मिली है। और इंशाल्लाह हम इस तरह के प्रोग्राम जारी रखेंगे और इंशाल्लाह नौजवानों को ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही जो मैसेज है उनकी ज़िंदगी का वो पहुँचाते रहे। आज वॉल्सल में जो सीरत कॉन्फ्रेंस हुई है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि मुसलमानों के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दोबारा ताज़ा किया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम मुसलमानों का जो ताल्लुक़ है वो ईमान का है, मोहब्बत का है, इत्तिबा का है और इताअत का है। ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, वहीं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आप सल्लम के तरीके को अपनाने वाले बने। हमें उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम जहाँ भी होंगे उससे लोग मुस्तफ़ीद होंगे और इंशाअल्लाह हमारी आइंदा जनरेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतासर होकर अच्छे मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ आयशा मस्जिद वॉल्सल में सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उर्दू और इंग्लिश में तकारीर हुई, बड़ी तादाद एक नौजवानों की शरीक हुई। हमारा मकसद इसमें यह है कि एक तो मुस्लिम कम्युनिटी को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबक पढ़ाया जाए, उन्हें हुजूर की सीरत को समझने के लिए माइल किया जाए और इस बात की कोशिश की जाए कि बच्चे, बड़े, बूढ़े, बुज़ुर्ग सब जो है वो हुजूर अलैहि सल्लम की सीरत और आपके तरीके को अपना लें और उसी के मुताबिक इस दुनिया में ख़ास तौर पर इस मुल्क में रहने के लिए उनके लिए अज़हद ज़रूरी है कि हुजूर की सीरत को अपनाएं। शुरका ने कॉन्फ्रेंस के इनकाद को फ़ायदा मंद करार दिया, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल गलत रास्तों पर चलने से बच सकती है। हुजूर की आमद का जश्न मनाने के लिए मेलाद की महफिलें दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी सजाई जा रही हैं। ऐसी ही एक रूहानी महफिल का इनाकाद स्मेदिक में किया गया। अहवाल बता रहे हैं इमरान बशीर।
को सजाते हैं क्या पाते हैं कहकशां जामिया मस्जिद अनवारुल उलूम समेदक में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्ररीन से खिताब करते हुए अल्लामा इकराम हुसैन अल कादरी ने कहा कि मिलाद की महफिल सजाना हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है। हुजूर का जिक्र बुलंद करके हम अपना जिक्र बुलंद करते हैं। हुजूर की आमद से कायनात मुनव्वर हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तब से है जब से बशरियत का वजूद तक न था। मिलाद की महफिल की खुशबू आसमानों तक फैलती है। को सजाते हैं क्या पाते हैं कहकशां आज इश्क रसूल हम अपनी औलाद के दिलों में शामिल करने में कामयाब हुए तो कल ये हमारे लिए सदकाए जारिया होगा। दीन ता कयामत रहेगा और दीन से मोहब्बत करने वालों के चेहरे हमेशा चमकते हैं। सहाबा कराम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके लिए अल्लाह की नेमत करार देते थे। जामिया मस्जिद अनवारुल उलूम इस्मेदिक बिर्मिंघम में खूबसूरत जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई गई और यहाँ के खुसूसन नौजवान और बुज़ुर्ग हज़रात ने कसीर तादाद में यहाँ शिरकत की। मैं पाकिस्तान से तबलीगी दौरे के सिलसिले में यहाँ हाज़िर हूँ। यहाँ मुसलमानों का जज्बा और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात से वाबस्तगी और ताल्लुक़ देखकर यकीनन क़ल्बी राहत और सुकून पहुँचा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मुसलमानों के इन जज्बों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। Gathered here in Jamia Anwarul Ulum Smadik Birmingham to celebrate the Milad of Rasul Akram sallallahu alaihi wasallam, and we learned from this gathering that it is the need that we practice the Sunnah of Rasul Akram sallallahu ta'ala alaihi wasallam. आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम शान जलसा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मस्जिद में हुआ, जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बिलखुसूस यंग नौजवान जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ मस्जिद में मौजूद थे। तो आज के प्रोग्राम से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ऐसी महाफ़िल में अपने सबको जाना चाहिए। बिलखुसूस यंग नौजवान जो हैं इनको ज़रूर ऐसी महफ़िल में लेकर जाना चाहिए। आज जामा मस्जिद अनवारुल उलूम के बिल में जो मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, इसमें बड़ी ख़ास बात यह थी कि जो इंग्लिश स्पीकर थे उनकी वजह से यंगस्टर ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। उन्होंने मिलाद मुस्तफ़ा पर बहुत अच्छे तरीके से रोशनी डाली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बिल के लोगों को ये जिनकी खातर ये कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई, और अगर वो न होते तो कुछ भी ना होता। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे। आज का प्रोग्राम इंतहाई अच्छे तरीके से हमारी मस्जिद में मुकाद पजीर हुआ। शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने अटेंड किया। बेहतरीन जो मैसेज था, हमारे एक अलामा साहब जो काफ़ी दूर से आए थे, नाम मेंशन करना अच्छा नहीं है, तो उन्होंने जो भी मैसेज हमें दिया इंतहाई बेहतरीन। उन्होंने कहा जो भी है निस्बत रसूल एक बेहतरीन चीज़ है। हमें हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करना चाहिए। सिर्फ मिलाद मनाना ही ज़रूरी नहीं, हज़ूर नबी करीम के उसवा हसना पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। निस्बत रसूल बड़ी अच्छी चीज़ है। आए अल्लाह के महबूब की मोहब्बत को दिल में बसाकर अपनी आखिरत और दुनियावी जिंदगी को अल्लाह के महबूब के जिक्र से मुज़य्यन करें। तकरीब में तिलावत के फराइज शेख महमूद खताब, अंग्रेजी में खिताब इमाम मोहम्मद यासिर अयूब, जबकि अल्लामा मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी, इमाम हसनैन रजा सिद्दीकी ने भी खिताब किया। महफिल मिलाद में बुजुर्गों और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्रिस्टल में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पुरनूर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत करके सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार किया। ब्रिस्टल से देखेंगे तनवीर बुखारी की रिपोर्ट। करम हुआ है खुदा का जिन पर, वो उनकी महफिल सजा रहे हैं। आगे सुनिए। बुलाया है जिनको मेरे नबी ने, बुलाया है जिनको मेरे नबी ने, बुलाया है जिनको मेरे नबी ने,
वही तो उनकी महफिल में आ रहे हैं। ब्रिस्टल की जामिया मस्जिद ईस्टर्न में अजीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। कारी अब्दुल रहीम रोमी ने खूबसूरत तिलावत से महफिल का आगाज किया। हाफिज अब्दुल कादिर नशाही और मोहम्मद अवैस इकबाल ने खूबसूरत नात पेश करके हाजरीन का दिल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर कर दिया। चलता हूँ मैं काफिले वालों, रुको जरा, चलता हूँ मैं भी काफिले वालों, रुको जरा, मिलने दो बस मुझे बस मुझे भी इजाजत रसूल की, हमें तो जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की। इस मौके पर उलमा इकराम ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ईमान का जुज़ है। दीन इस्लाम अमन, रवादारी और मोहब्बत का दर्स देता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहों कलम तेरे हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is a true message of love, peace, prosperity, cooperation, brotherhood, harmony for the entire universe, irrespective of their color, religion, race, caste, and our worldly and religious success depends only on completely following uswa hasana, as Quran says, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. He is the best role model. So we as followers of Prophet Muhammad, peace be upon him, should follow his valuable teachings for the prosperity and progress within the society. I wish you all a very happy Eid Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. इस्लाम सख्ती से नहीं बल्कि मोहब्बत से फैला है। महफिल में इलामा कादरी, मोहम्मद इरफान जलाली, इलामा हाफिज इमाम मोहम्मद आसिम, मुफ्ती फैज रसूल और इमाम समीर रजा के अलावा कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। न लोहो कलम सी ना सूरज चंद तारे हाफिज गुल मोहम्मद ने खसूसी खिताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। आखिर में पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआए खैर की गई। कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मरहबा मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। दुनिया भर की तरह इटली में भी अहले ईमान ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। ब्रेशिया, डेजियो, लोनिया समेत मुख्तलिफ शहरों में मशल बरदार जुलूस के अलावा महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनाकाद किया गया। तनवीर इरशाद की रिपोर्ट देखिए। इटली में भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। ब्रेशिया में ASL पार्किंग से मिनहाजुल कुरान की जानिब से मशल बरदार जुलूस निकाला गया, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ बेल स्ट्रीट पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल लंदन अलामा हाफिज ज़ीशान कादरी ने खुसूसी खिताब किया।
देजियो मैलान में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से रैली का एहतमाम किया गया, जिसके दौरान शुरका की जानिब से दुरूदो सलाम पढ़ने का सिलसिला जारी रहा। रैली के अख्ताम पर मारूफ नात खानों ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अकीदत पेश किया। बल्वोनिया में भी दावत इस्लामी की जानिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार करने के लिए रैली और महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। दावत इस्लामी के मुबल्लिग हाजी मोहम्मद अजहर इकबाल अत्तारी ने शुरका से खिताब करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की। न्यूयॉर्क में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकालने का सिलसिला जारी है, जिनमें उलमा कराम के अलावा खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हो रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं खुरम शहजाद। न्यूयॉर्क के मशहूर कोनी आइलैंड में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जुलूस निकाला गया। अंजुमन गोसिया की जानिब से 33वां सालाना जुलूस मक्की मस्जिद से बरामद हुआ और मेहदी सेंटर पर खत्म हुआ, जिसमें पीर अरफान शाह मुशहदी ने खुसूसी शिरकत की। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा बड़ा जुलूस जैक्सन हाइट्स पर निकाला गया। इस जुलूस के इख्तिताम पर सीरतुन नबी पर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जुलूसों में मुकर्रिरीन का कहना था कि इस्लाम अमन का मजहब है और जो लोग दीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। इस मौका पर मुकामी पुलिस का दस्ता भी जुलूस के साथ मार्च कर रहा था। कैमरा टीम के साथ खुरम शहजाद, 92 न्यूज, वाशिंगटन। दुनिया भर के मुसलमान रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुसलमान इस महीने को कैसे मना रहे हैं, जानेंगे अली शमशाद से। ऑस्ट्रेलिया में दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद की गई, जिसमें बड़े और बच्चों सब ने शिरकत करके हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। इस मौका पर मारूफ पाकिस्तानी नौत खां अवैस रजा कादरी की मशहूर नात सरकार की आमद मरहबा ने समा बांध दिया, जिस पर शुरका भी दाद दिए बगैर नहीं रह सके। इस मौके पर शुरका का कहना था कि दावत इस्लामी हर इस्लामी माह को अकीदत व एहतराम से मनाती है, जो इन्हें इस्लाम से जोड़े रखती है। उनका मजीद कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन मशले राह है, जिस पर अमल पैरा होकर हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ अली शमशाद, 92 न्यूज, ऑस्ट्रेलिया। कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। ग्लासगो में यमन जंग के मुतासरीन के लिए फंड्स इकट्ठे करने की गर्ज से मीना बाजार का एहतमाम किया गया। देखते हैं शाहिद मीर की ये रिपोर्ट।
ह्यूमन राइट्स ग्लासगो के ज़ेरे एहतमाम मुकामी हॉल में इमरजेंसी चैरिटी मीना बाजार का एहतमाम किया गया, जिसमें कपड़ों, ज्वेलरी और खाने पीने और दीगर रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया के स्टॉल्स लगाए गए थे। इवेंट में खवातीन के साथ बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जो झूलों पर खेलकर खूब एंजॉय कर रहे थे। मीना बाजार से हासिल होने वाली तमाम आमदनी जंग से मुतासिर यमन के मजलूम अवाम खुसूसन बच्चों को अतिया की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा शाहिद मीर, ग्लासगो। जर्मनी के शहर कोलोन में भाप, गैस और कोयलों से चलने वाली गाड़ियों का आलमी मेला सज गया, जिसमें न सिर्फ जर्मनी बल्कि दुनिया भर से शायकीन इस मेले का रुख कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जर्मनी से इमरान महर की रिपोर्ट में। भाप से चलने वाली गाड़ियां, जिनमें रेलवे गाड़ियों के मॉडल, बहरी जहाज और मुख्तलिफ आमदरफ्त के आलात का मुनफरिद मेला कोलोन में सज गया। 92 न्यूज से बात करते हुए शुरका का कहना था कि कैसे चंद दोस्त एक ग्रुप की सूरत में मिलकर मुख्तलिफ इकसाम के रेलवे ट्रैक्स और मॉडल्स बनाते हैं। इस मौका पर दुनिया भर से बड़ी तादाद में लोग अपने बच्चों को भी अपने साथ इस मुनफरिद मेले में लेके आए। बच्चों ने भाप से चलने वाले लोकोमोटिव पर राइड लेकर बहुत एंजॉय किया और बच्चे बूढ़े हर कोई ट्रेन मॉडल्स दिलचस्पी से खरीदते दिखाई दिए। I'm here for the first time and it's also fun. I have learned many nice people over there. Together with 4 children here on this fair. It's very funny and the children are really excited about the real steam train we are now going to ride in a few minutes, so it's very exciting. Most of the locomotives here in Germany are models of German locomotives, but I like to build locomotives from other countries. Countries like Pakistan, countries like Australia or Indonesia, like locomotives from India. And I rebuilt the locomotives, I've changed them, I weathered the locomotives as they look at those countries for 30, 40 years ago. 25 years ago, my husband started with building steam engines, and the last 10 years he favorized locomotives. एक ही छत तले कोई रेलवे ट्रैक ठीक कर रहा है तो कोई सामने रास्ते में आने वाले को सीटी बजाकर खबरदार कर रहा है। हर शख्स इंतहाई दिलचस्पी से ये सारे मनाजिर देखकर लुत्फ अंदोज हो रहा है। इस वक्त मैं लोकोमोटिव्स की जन्नत में मौजूद हूँ और दूसरी फैमिलीज की तरह, बच्चों की तरह मैं भी लोकोमोटिव पर बैठा हूँ और खूब एंजॉय कर रहा हूँ। इमरान महर, 92 न्यूज़, कोलोन, जर्मनी। पाको हिंद की कदीम रेलवे लाइन पर कायम बहावलपुर का बगदाद रेलवे स्टेशन माजी के शोर की दास्तान सुनाते सुनाते अब तो खामोश हो गया है। दिन हो रात हो, रेलवे इंजन की आवाज़ों से अपनी पहचान बनने वाला ये रेलवे स्टेशन आखिरी सांसें ले रहा है। मजीद बता रहे हैं हमजद आवान अपनी इस रिपोर्ट में। ना ही कुलियों की सदाएं, ना ही फराटे भरती ट्रेनों का शोर। वक्त के प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े फरामोश होता ये है बहावलपुर का कदीम बगदाद रेलवे स्टेशन। सिग्नल, कांटे बदलने का सिस्टम तो मौजूद, मगर अमले के सिर्फ 2 ही अरकान ड्यूटी पर मामूर। अब तो शहरी भी पटरी किनारे बैठे रेलवे लाइन को उदास आंखों से तकते ही रह जाते हैं। अगर ये ट्रेन दोबारा से यहाँ पे बहाल हो जाए तो यहाँ के बासी भी जो उसकी आवाज़ आती थी, लोग अब तरस गए आवाज़ सुनने के लिए। 7 साल का अरसा हो गया। ट्रैक को दोबारा बहाल किया जाए ताकि इसकी रौनकें दोबारा बहाल हों। समासटा जंक्शन से बहावल नगर आम रोक आने जाने के लिए ट्रेनों की वाहिद गुजरगाह पर बगदाद रेलवे स्टेशन 1835 में तामीर किया गया था। अब तो खामोश पटरियां सिर्फ माजी में ट्रेनों की गुजरगाह का पता देती हैं। 2011 में लाखों शहरियों को सफर की सहूलियात देने वाले इस कदीम रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद कर दी गई। अगर पैसेंजर ट्रेन चला दी जाए तो स्टेशन की रौनकें भी बहाल हो जाएंगी और
जो है प्रॉपर्टी भी सेफ हो सकती है। तिजारत और सफरी सहूलियात के लिए तामीर किया गया बगदाद रेलवे स्टेशन अब तो शिकस्ता हाल दरीचे और दरारों भरी दीवारों के बाइस भूत बंगले का मंजर पेश करता है। कैमरामैन करार हैदर के साथ अमजद अवान, 92 न्यूज़, बहावलपुर। और अब कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए। एक ऐसे पार्क की सैर जहां इंसानों की जगह साथ होगा जानवरों का। हॉलीवुड की एडवेंचर और कॉमेडी से भरपूर नई एनिमेटेड फिल्म वंडर पार्क आइंदा साल बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।